राजनीति में अपना लोहा मनवाने वाले ये सफल नेता आज क्यों भुला दिया? देखिए हमारा प्रोग्राम हर सोमवार रात 8:30 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। बाबूजी के नाम से जाने वाले जगजीवन राम भारतीय राजनीति के वो महापुरुष थे जिनका सारा जीवन दलित समुदाय के उत्थान के लिए बीता, पर उनका अंत पारिवारिक विवादों के कारण बड़ा ही दुखद रहा। उनकी विरासत की दावेदारी को लेकर उनके परिवार के सदस्यों के बीच जो घमासान मचा था, उसके कारण बाबूजी का परिवार बिखर गया था, जो आज तक नहीं सिमट पाया है। बाबूजी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद दूसरे नंबर का सम्मानित दलित नेता माना जाता है। 1946 से लेकर 1979 तक लगातार सत्ता में रहने के बाबूजी के रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी नेता नहीं तोड़ पाया है। चूँकि बाबूजी कबीर समुदाय के शिवो नारायणी पंथ को मानते थे, इसलिए उनके ग्राम निवासी चाहते थे कि इस पंथ की परंपरा के अनुसार बाबूजी के शव को दफनाया जाए, लेकिन उनका परिवार और खास तौर पर उनकी पुत्री मीरा कुमार का दबाव था कि बाबूजी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हो। इन विवादों के बीच मुश्किल से उनके शरीर को अग्नि को समर्पित किया गया। बाबू जगजीवन राम का जितना योगदान दलितों के उत्थान में रहा, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निभाई। अपने लंबे राजनीतिक सफर के एक पड़ाव पर बाबूजी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनके द्वारा नई पार्टी के गठन को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों में काफी विवाद रहा। कुछ का मानना है कि बाबूजी ने नई पार्टी इसलिए बनाई थी क्योंकि उनके मन में अंतिम समय में एक बार प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाग उठी थी। कुछ कहते हैं कि बाबूजी ने जगजीवन कांग्रेस का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी बहुगुणा चरण सिंह, मोरारजी देसाई जैसे उन बड़े नेताओं के असर को कम करना चाहती थी जो कांग्रेस से अलग होकर श्रीमती गांधी को चुनौती देने के लिए जेपी आंदोलन का पुरजोर समर्थन कर रहे थे। दरअसल श्रीमती इंदिरा गांधी उत्तर भारत में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में दलितों को जेपी आंदोलन से अलग करना चाहती थी, ताकि जेपी को व्यापक समर्थन हासिल नहीं हो सके, और इसके लिए बाबू जगजीवन राम से बेहतर कौन दलित नेता हो सकता था। अपने राजनीतिक सफर में बाबूजी ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग नाम से दलित संगठन का गठन किया। इस ग्रुप के जरिए उन्होंने अपनी ही केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव डालकर कई ऐसी योजनाओं को लागू करवाया जिससे देश में दलितों के उत्थान में सहायता मिली। 5 अप्रैल 1908 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले आरा जिले में जन्मे बाबू जगजीवन राम का नाम उन नेताओं में शुमार होता है जो नेहरू की पहली कैबिनेट से लेकर अपने जीवन के अंत समय तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों सहित उप प्रधानमंत्री जैसे पदों पर काम किया। बाबूजी के जीवन काल में एक ऐसा दिन भी आया था जब मंत्री होते हुए भी दलित होने के कारण उन्हें एक मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। यहीं से उनको जातिवाद के जाल में फंसे देश के सामाजिक परिदृश्य में सबसे निचले पायदान पर बैठे दलित समुदाय के उत्थान के लिए काम करने की प्रेरणा मिली। कुशाल जीना के साथ अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।